Students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on chapter 16th. In the previous lecture, we complete the question up to question number 2. Now we are on question number 3. Our third question. Ramit set up the circuit as shown below for purification of copper. कॉपर के प्यूरिफिकेशन के लिए रमित ने एक सेटअप किया है सर्किट का। तो नेम द मेटल यूज फॉर इलेक्ट्रोड ए एंड बी। इलेक्ट्रोड ए एंड बी के लिए कौन कौन सी मेटल्स जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे। प्योर कॉपर फॉर इलेक्ट्रोड बी के लिए प्योर कॉपर एंड इम्प्योर कॉपर फॉर इलेक्ट्रोड ए। इलेक्ट्रोड ए के लिए जो इलेक्ट्रोड ए है हमारा, इसके लिए इम्प्योर कॉपर एंड इलेक्ट्रोड बी के लिए प्योर कॉपर। नेम द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो हमारी जो प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन होगी वो होगी हमारी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। नेम द सॉल्यूशन दैट नीड्स टू बी यूज्ड। उस कॉपर सल्फेट इज द सॉल्यूशन दैट नीड टू बी used. Next, question number 4. Define electroplating. How can steel spoons be plated with silver? Explain with help of diagram. इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन कीजिए और किस तरह से स्टील स्पून जो हैं वो प्लेटेड की जाती हैं सिल्वर के द्वारा। एक्सप्लेन विद द help of diagram. Coating of layer of metal on another metal by electrolysis is called electroplating. किसी एक मेटल की लेयर की कोटिंग करना दूसरे मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। और जो हमारा डायग्राम है वो इस तरह से है, ये बना हुआ है पूरा का पूरा डायग्राम। बैटरी है, यहाँ पे एक पूरी बैटरी लगी हुई है इसमें। ये पूरा डायग्राम आपने करना है। एंड द नेक्स्ट आवर पार्ट बी, स्टेट एनी 3 यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पार्ट बी के जो यूज़ हैं 3 पार्ट यूज़ हैं। फॉर दिस ए प्लेट प्योर सिल्वर इज़ मेड द एनोड। ये जो ऊपर अपना डायग्राम में है इसके लिए बताया गया है। प्लेट ऑफ प्योर सिल्वर इज़ मेड, उसको एनोड बनाया जाता है। वाइल द स्टील स्पून इज़ मेड कैथोड, जबकि स्टील स्पून को कैथोड बनाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। सिल्वर नाइट्रेट को यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू दिस सेटअप, प्योर सिल्वर फ्रॉम एनोड डिसोसिएटेड एंड गेट डिपॉजिट ऑन कैथोड। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इस सेटअप में से, प्योर सिल्वर जो है एनोड से वो डिसोसिएट होता है और डिपॉजिट होता है कैथोड पे। दस कोट ऑफ सिल्वर इज़ अप्लाइड ऑन द स्पून। इसलिए कोट ऑफ सिल्वर जो है वो अप्लाइड हो जाता है स्पून के ऊपर। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वी गेट इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय यूजिंग मैग्नेट। एक एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब कीजिए जिसमें ये दिखाया जाए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है हमें, वी गेट इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय यूजिंग ए मैग्नेट। टेक ए होलो सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ आयरन। एक होलो सिलेंड्रिकल आयरन की पाइप लीजिए। सम कॉपर वायर्स, कुछ कॉपर वायर लेंगे। बल्ब एंड ए बार मैग्नेट, बल्ब और एक बार मैग्नेट लेंगे। रैप न्यूमेरियस स्ट्रैंड ऑफ कॉपर वायर विद ओवर आयरन सिलेंडर। रैप कीजिए न्यूमेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर वायर किसके ऊपर? आयरन सिलेंडर के ऊपर। इस तरह से हमने उसके ऊपर रैप करना है। कनेक्ट द वायरिंग टू द बल्ब। वायर को बल्ब से, ये बल्ब हमने कनेक्ट कर दिया है। मूव द बार मैग्नेट टूवर्ड द कॉयल। कॉयल की तरफ बार मैग्नेट को मूव करेंगे। यू विल नोटिस दैट बल्ब विल ग्लो। आप नोटिस करेंगे कि बल्ब जो है ग्लो करेगा। नाउ मूव द बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉयल। कॉयल से दूसरी तरफ अवे लेकर जाएंगे। यू विल नोटिस दैट द बल्ब ग्लोज। तब भी क्या करेगा?
बल्ब ग्लो करेगा। दिस शोज दैट वी कैन इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय यूजिंग ए मैग्नेट। हम ये शो करता है कि हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है मैग्नेट के यूज से भी। ए कॉइल इज इंसुलेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, ए कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड विद द टॉर्च बल्ब। अगर एक कॉइल जो है वो इंसुलेटेड की जाती है कॉपर वायर की, इंसुलेटेड कॉपर वायर की, वो कनेक्ट की जाती है टॉर्च बल्ब से। स्टेट लाइकली रिस्पॉन्स ऑफ द बल्ब इफ बार मैग्नेट इज। रिस्पॉन्स बताइए अगर बार मैग्नेट क्या है, पुश्ड इनटू द कॉइल, बल्ब मैग्नेट को पुश किया जाए कॉइल के अंदर, बल्ब ग्लोज, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। पुल्ड आउट ऑफ द कॉइल देन बल्ब ऑल्सो ग्लो। हेल्ड स्टेशनरी विद इन द कॉइल, अगर स्टेशनरी उसको बिल्कुल स्थिर रखा जाए, बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आज है हमारा 8 चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। आप इसको अपनी फेयर कॉपी में राइट करेंगे पार्ट ई जो आज हमने किया है इसको, और आप इसको लर्न भी करेंगे सीरियसली। ओके, थैंक यू सो मच।